पहले माध्यम से वाटर नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। इसके लिए भी मैं दिल्ली जल बोर्ड को, हमारे मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही में इसी बोर्ड की मीटिंग में जो शुकुर बस्ती की हमारी एसी है, वहां पे 18 MLD कैपेसिटी का यूजीआर नया बनाना तय हुआ है, जिसके लिए 55 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया गया है। और एक और यूजीआर जो ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, वहां पे भी 74 करोड़ रुपए की लागत से नया यूजीआर और बीपीएस जो है बनाना तय हुआ है, अप्रूव हुआ। साथ ही सीवर नेटवर्क वर्क छतरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 37 करोड़ की लागत से इंटरनल एंड पेरिफेरल सीवर लाइन जो है वो अप्रूव की गई है। और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी सीवर लाइन जो है वहां पे 45 करोड़ रुपए की लागत से किया है। अभी परवेश जी ने बताया कि कैसे हमारे 18,000 जो एम्प्लॉइज, उनकी पेंशनर जो है, जिनको हेल्थ की सर्विसेज लेने में दिक्कत आती थी, उनको कैशलेस पे लाया गया है और अब वो अपनी सारी सॉफ्टवेयर सुविधाएं सरकार के माध्यम से ले पाएंगे। इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही जितनी भी हमारी जल बोर्ड की कॉलोनियां हैं या जितनी भी जमीनें हैं, उस लैंड मैनेजमेंट करने के लिए, उनको रीडेवलप करने के लिए भी एक ट्रांजेक्शन एडवाइजर जो है वो हायर किया जा रहा है, ताकि इन सभी जो वर्षों से ये जो जल बोर्ड की अपनी ही कॉलोनियों में रहने वाले एम्प्लॉइज थे, जो कि बुरे हाल में रह रहे थे, उन सब के लिए बेहतर अकोमोडेशन बनाए जाएं और लैंड का यूज भी प्रॉपर तरीके से किया जाए। ये शानदार पहल है और मुझे लगता है कि इस तरीके से जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया कि हमने जो LPSC वेवर स्कीम थी, उसमें आपने इसको फिर से एक्सटेंशन दी है। और अभी तक की अगर मैं बात बताऊं अचीवमेंट की, अभी तक 743 करोड़ रुपए की पेमेंट्स जो है सरकार के पास जमा हो चुकी है और लगभग 5,15,000 डोमेस्टिक कस्टमर्स और 15,796 कमर्शियल हमारे कंज्यूमर्स ने इसका लाभ उठाया इस योजना का, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और एक्सटेंशन होने से मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक और स्कीम जिसको एक्सटेंड किया गया है, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कनेक्शन, इसको भी 31 मार्च 2027 तक ले जाया गया है, जो कि अभी तक इस योजना के तहत जो अनऑथराइज्ड हमारे लोगों ने कनेक्शन लगाए हुए थे, जिसकी कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ऐसे 3544 कनेक्शन को रेगुलराइज किया गया इस स्कीम के तहत और ये अब एक्सटेंड हो गई है। हम चाहते हैं दिल्ली के और लोग भी मात्र 1,000 रुपए जमा करा करके इस योजना का लाभ लें और अपने कनेक्शन को ऑथराइज करा लें। दिल्ली में मीटरिंग व्यवस्था बहुत ही खराब थी, ये सभी जानते हैं। लोगों के पास कितने इरेगुलर बिल आते रहे हैं, कभी आया कभी नहीं आया और कभी एकदम से बहुत ज्यादा आ गया। तो इसके लिए भी सरकार ने पूरा सिस्टम किया है जो कि बहुत ही अकाउंटेबल है और हर व्यक्ति के पास में अब समयबद्ध तरीके से उसका बिल आए, जेन्युइन बिल आए, उसको वाटर सप्लाई अच्छे से मिले, हर घर तक पानी पहुंचे, ये हमारा है। तो मैं यदि अगर शॉर्ट में कहूँ कि इस 1.5 साल की अचीवमेंट को अगर मैं गिनवाना चाहूँ, तो जब हम यमुना सफाई की बात करते हैं, दिल्ली शहर में वाटर कनेक्शन की बात करते हैं, सीवर लाइंस को अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड विभाग ने इस पूरे के पूरे 1.5 साल में 28 डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज नए बनाने के लिए 2,990 करोड़ रुपए की लागत से योजनाएं जो है वर्क ऑर्डर करके उनका काम शुरू हो चुका है। और ऐसे ही पुराने एसटीपी जो बने थे उनको अपग्रेड करने के लिए 1,090 करोड़ की लागत से वर्क अवार्ड हो चुके हैं और उनका काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे ही सीवर नेटवर्क कंप्लीट करने के लिए 114 अनऑथराइज्ड कॉलोनी 114 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 2012 करोड़ रुपए की लागत से सीवर नेटवर्क डाला जा रहा है। ये कंप्लीट हो गया है। ये 114 कॉलोनियों का काम कंप्लीट हो चुका है और ऑन गोइंग जो है वो हमारे यहाँ पे जो काम है
उसके पहले मैं बताना चाहूंगी हाउस सीवर कनेक्शन जो 114 कॉलोनियों की बात मैं कर रही थी, उसमें 1,28,633 हाउस होल्ड को कनेक्शन दिया गया है। और सीवर नेटवर्किंग जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 276 कॉलोनियों में अभी वर्तमान में सीवर नेटवर्किंग का काम चल रहा है। हाउस सीवर कनेक्शन जो है अनऑथराइज कॉलोनी 647 में अभी तक जो है वो काम चल रहा है, जिसमें संख्या जो हाउस होल्ड की है वो 5,44,680 है। तो आप ये सोचिए कि इन घरों में पहले कोई सीवर का कनेक्शन था नहीं, इनके यहाँ कोई सीवर की लाइन डली नहीं हुई थी। आज जब किराड़ी बुराड़ी की बातें दिखाई जाती है स्क्रीन पे, तो ये समझिए कि जहाँ कहीं सीवर डला ही नहीं, जहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं, तो वो तो बेहाल होंगे ही। आज सरकार के आने के बाद इस 1.5 साल में जो काम हुए हैं, जो वर्क सैंक्शन हुए, जो वर्क अवार्ड हुए, उन्हीं का ही तो काम अब जनता तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा जो शानदार काम विभाग द्वारा किया गया है, सीवर लाइन जो हमारी ट्रंक सीवर लाइन है उसकी डीसिल्टिंग, उसको 165 करोड़ की लागत से 93 किलोमीटर की ट्रंक लाइन को लगातार साफ किया जा रहा है और लगभग 60 से 65% काम जो है उसमें पूरा हो चुका है। तो ये भी दिल्ली की जनता के लिए खुशी का विषय है। मैं वाटर मैनेजमेंट में बताना चाहूंगी कि हमारे नए WTP जो कंप्लीट हो चुके हैं उसमें द्वारका में 50 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है, चंद्रावल का 105 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है, बवाना में 2 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है, UGR जो कंप्लीट हो चुके हैं विजवासन में, पल्ला में, सीरसपुर में और रिजोपरी में ये जो UGR है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो नए प्लान है उसमें हमारा जो ऑनगोइंग है वो है चंद्रावल का। चंद्रावल आप सबको ध्यान है 2015 के बाद से सैंक्शन तक नहीं किया गया था, अप्रूवल नहीं लगा पिछली सरकारों से। हमारी सरकार आने के बाद इस चंद्रावल WTP का काम हमने अप्रूव किया और आगे बढ़ाया। 1258 करोड़ की लागत से ये काम ऑनगोइंग है, चल रहा है, जिससे कि अनेकों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इसका लाभ मिलने वाला है। और जो बड़े प्रोजेक्ट मैंने बताए जो ADB के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं, वजीराबाद कमांड एरिया जो 1740 करोड़ की लागत से, और जो हमने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से करेंगे वेस्ट जोन में 7,096 करोड़ की लागत से, और वेस्ट जो साउथ वेस्ट हमारा जोन है 4,330 करोड़ की लागत से। तो आप देखिए कि जब ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ के निवासी को कम से कम सीवर और पानी की बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो मिले। काम ही कभी हुआ नहीं था तो सुविधाएं मिलती कैसे। बहुत बधाई देती हूँ मैं प्रवेश जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी अधिकारियों को, मंत्रालय को, कि लगातार इस 1.5 साल में जो टारगेट हमें अचीव करने थे उन पे आपने परफेक्टली उसको लाइन पर पूरे सिस्टम को चलाया और आज लगभग हमारे ये सारे प्रक्रिया में है काम। और जब समय के साथ ये पूरे होंगे तो जितनी चीजें हमें दिखती है कि यहाँ दिल्ली शहर की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे समाधान दिखाई देगा। ड्रेनेज मास्टर प्लान भी आपको ध्यान है कि 56,000 करोड़ का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान नए सिरे से उस पर काम चल रहा है। इस पूरे साल में हमने काफी ड्रेन सोर्स में लिया है और उसी के रिजल्ट आएंगे जब धीरे धीरे ये जो वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म होगी। आज हम जहां जहां भी दिल्ली में वाटर लॉगिंग देखते हैं, क्योंकि इस समय वाटर लॉगिंग ये लेटेस्ट सबको परेशान करता है, तो जहां हम इमीडिएट इफेक्ट से ठीक कर सकते थे उसे हमने निश्चित रूप में किया है। पर जहां लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देने थे, जहां नई ड्रेन ही बननी है, जहां नई सीवर लाइन से ही किसी चीज को, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी जगह सीवर लाइन थी नहीं, तो कनेक्शन ड्रेन के वाटर का भी सीवर लाइन में चल रहा था या कहीं पे सीवर जो है वो ड्रेन में बह रहा था। तो इस तरह की समस्याएं दिल्ली लगातार झेल रही थी। अब सिस्टमैटिकली ड्रेन में चले, सीवर में चले, और पूरी की पूरी दिल्ली की, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे झुग्गी हो, चाहे कॉलोनी दूसरी कॉलोनी हो हमारी, ये सबको सीवर नेटवर्किंग में जोड़ा जाए, पानी हर घर तक पहुंचाया जाए और एक्चुअल मीटरिंग हो और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और सही मायने में बिल
राष्ट्र सबसे पहले